হয়তো হ্যাঁ স্টার্ট করবো dear students, welcome back to my YouTube channels. Today discuss about small topics macroeconomics लेता balance of BOP means balance of payment versus means difference balance of trade. तो BOP का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था? BOP का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और बीओटी का बैलेंस ऑफ, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्या होता है डेफिनेशन देखो. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और इट इज द systematic it is a balance of payment is the systematic records of the system records of the all transactions बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टमैटिक records of all इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस. इसमें कौन लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? क्या है? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, all economic transactions with the rest of the world, इसका मतलब क्या है? इट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टमैटिक records of all economic transactions with the rest of the world. मतलब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द ब्रॉड कांसेप्ट मींस, फॉर एग्जांपल में अगर देखो, फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? जैसे इसमें से ट्रांजैक्शंस कौन सा हो रहा है? ट्रांजैक्शंस ओनली विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स. इसमें कौन सा गुड्स का ट्रांजैक्शन है? विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स. दिस इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट में यहाँ पे लिखा है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, मतलब इकोनॉमिक्स के जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है सिस्टमैटिकली ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करना चाहिए. जैसे विजिबल गुड्स क्या हो सकता है? विजिबल गुड्स मान लीजिए पेन और राइस, ऑल दस थिंग्स आर विजिबल गुड्स, राइसेस और राइस. ठीक है स्टूडेंट्स. लेकिन इनविजिबल गुड्स क्या है? इनविजिबल गुड्स जो कोई चीज हम लोग टच नहीं कर पा रहे. विजिबल गुड्स कोई भी चीज टच कर पा रहे, जैसे पेन, राइस, क्लॉथेस एक्सेट्रा टच कर पाएंगे. लेकिन इनविजिबल गुड्स टच नहीं करने वाला, क्योंकि सर्विसेज ऑफ द डॉक्टर ने जितना सर्विस दे रहे हैं, और सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, और यू कैन राइट आल्सो टीचर्स एंड डॉक्टर्स का जो सर्विसेज आप कैरी नहीं कर पाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द इनविजिबल गुड्स. ठीक है स्टूडेंट्स. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का और एक एग्जांपल देखो. एग्जांपल क्या है? क्योंकि ट्रांजैक्शंस, फॉर एग्जांपल लोन्स, क्या बताया था स्टूडेंट्स? लोन, इन्वेस्टमेंट्स, ऑल दस थिंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ ब्रॉड कांसेप्ट. क्या कांसेप्ट है स्टूडेंट्स? अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है. तो दिस इज द फाइनल एग्जाम में आने वाला है क्लास 12 एग्जाम के लिए. कौन सा एग्जाम का स्टूडेंट्स? ये क्लास 12 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट का कांसेप्ट है. दिस इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट. नाउ डिस्कस बैलेंस ऑफ ट्रेड. इसमें एग्जांपल क्या लिखेंगे? लोन्स, इन्वेस्टमेंट. जितना सारा लोन ले रहा है ना बैंक वालों से, तो यह रिकॉर्ड करना जरूरी है. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कुछ भी डाउट होने से कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो. ठीक है. नेक्स्ट वन इज बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है स्टूडेंट? देखो, अब होने वाला है बीओटी. बीओटी का मतलब क्या है? देखो, बीओटी stands
stands for balance of trade। इसका फुल फॉर्म क्या लिखा था स्टूडेंट्स? BOT क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? देखो, स्टैंड्स फॉर द बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका डेफिनेशन क्या है? देखो मैं लिख रहा हूँ, इट इज द difference, it is the difference between the export and imports। export and imports, export and, इसका मतलब क्या है? It is the difference between export and imports with the visible goods। मतलब इंडिया में जितना सारा विजिबल गुड्स, ये कौन सा अंडर में आ रहा है? बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंडर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या? डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स विद द विजिबल गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे एक्सपोर्ट इंडिया का, मान लीजिए इंडिया, फॉर एग्जांपल इंडिया, मान लीजिए रशिया, इंडिया क्या कर रहे हैं? रशिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इंडिया रशिया से कुछ चीज परचेज कर रहे हैं और रशिया इंडिया से कुछ चीज परचेज कर रहे हैं। दिस इज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट। मान लीजिए एक्सपोर्ट को हम लोग आई से मेजर करते हैं, कहना सके आई से। मान लीजिए एक्सपोर्ट का अमाउंट 100 करोड़ से और इंपोर्ट का अमाउंट है मान लीजिए 80 करोड़ से। तो यहाँ पे लिखा है ना, इट इज द डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस का मतलब क्या? मान लीजिए आई फॉर, मैंने आई फॉर क्या बताया था? एक्सपोर्ट, और एम फॉर इंपोर्ट्स बताया था ना स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंस का मतलब क्या? माइनस करना पड़ता है। डिफरेंस का मतलब क्या है? माइनस। इसमें कुछ समझने का चीज है, वही चीज है डिफरेंस बिटवीन ओनली द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स ऑफ द कंट्री, ओनली द विजिबल। विजिबल गुड्स क्या है? जो चीज हम लोग कैरी कर पा रहे हैं, ट्रांसफर कर पाएंगे या तो टच कर पाएंगे, दिस इज द विजिबल गुड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या हो सकता है? दिस इज द मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द नैरो कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स? नैरो स्कोप और कंसेप्ट भी लिख सकते हैं। पहले जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया था, दिस इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट और ब्रॉड स्कोप, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड के नैरो कंसेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, और बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट रिकॉर्ड ऑल द थिंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या क्या करता है? ये सब इनमें से रिकॉर्ड करना पड़ता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करना जरूरी है और बैलेंस ऑफ ट्रेड में रिकॉर्ड करना कुछ भी सवाल जरूरी का नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आता है लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो, और कौन सा वीडियो चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करो। ठीक है, ये फाइनल एग्जाम में गारंटी में देता हूँ ये क्वेश्चंस मिलेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, 4 मार्क के लिए मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।